ऑलराइट। तो उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे और अगला लेक्चर आ चुका है हमारा आईसीटी का। और इसमें हम सीखेंगे पावर ऑफ थ्री, यानी PO3। और व्हाट इज़ पावर ऑफ थ्री एक्चुअली? पावर ऑफ थ्री इज़ एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये क्या नए लफ्ज़ आ गए आईसीटी के? जो लोग आईसीटी ट्रेड करते हैं उनको तो पता होगा कि ये क्या है, AMD। लेकिन जो नहीं करते, जो न्यू है इस पे, तो उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं कि व्हाट इज़ पावर ऑफ थ्री। तो पावर ऑफ थ्री आईसीटी का बेसिकली एक सॉलिड जो है वो मॉडल है, या कॉन्फ्लुएंस भी इसको कह सकते हैं आप। उसके अंदर होता यह है कि मार्केट हर बार रोज़ाना की बेस पे एक्यूमुलेट करती है, यानी कंसोलिडेट। इसको कुछ लोग कंसोलिडेट कहते हैं, कुछ लोग एक्यूमुलेट कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं रेंजिंग मार्केट। तो ये तीनों ही हैं। तो आईसीटी के हिसाब से मार्केट हमेशा एक रेंज करती है, रेंज करने के बाद उस रेंज को ब्रेक करती है, और जो ब्रेक करती है वो बेसिकली होता है मैनिपुलेशन जोन। रेंजिंग का जोन होता है एक्यूमुलेशन जोन, और उसको ब्रेक जो करती है मार्केट वो होता है मैनिपुलेशन का जोन। और इस पॉइंट पे ज़्यादातर लोग, जैसे कि लेट से सपोर्ट रेजिस्टेंस के जो ट्रेडर्स हैं, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस की बेस पे ट्रेड करते हैं, सप्लाई डिमांड ट्रेडर्स, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, ज़्यादातर लोग जब भी आप इंडिकेटर लगाएंगे तो इंडिकेटर भी यहाँ से आपको जो है वो दिखा देगा बाय और सेल जो भी होते हैं। तो यहाँ से आईसीटी का कहने का मतलब ये है कि ये जो जोन है एक्यूमुलेशन के बाद, ये मैनिपुलेशन होती है, और मार्केट यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनके स्टॉप लॉस हंट करने के लिए नीचे आती है। और नीचे आने के बाद जितने भी लोग शॉर्ट की पोजीशन, या इसको अगर उल्टा करें लॉन्ग की पोजीशन लेते हैं, मार्केट उनके स्टॉप लॉस हंट करती है और अपोजिट डायरेक्शन में भाग जाती है। तो ये तो बहुत ही ज़बरदस्त मॉडल हुआ कि जब भी बस हमने करना क्या है कि हमने एक्यूमुलेशन देखनी है कि मार्केट में एक्यूमुलेशन हुई, उसका जैसे ही अगला मूव आएगा तो हमें पता है यार ये तो मैनिपुलेशन है, यहाँ से CISD लेंगे और CISD पे मार्केट ऊपर। ये तो बहुत ही सिंपल है और इस पर तो प्रॉफिट होने चाहिए। तो फिर भी क्यों प्रॉफिटेबल नहीं है आईसीटी ट्रेडर्स? काफ़ी ज़्यादा, मतलब अराउंड 90% आईसीटी ट्रेडर्स जो हैं वो प्रॉफिटेबल ही नहीं है। एक तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से कि काफ़ी ज़्यादा मॉडल्स हैं, और प्लस इतनी ज़्यादा चीज़ें, आप उसको कैसे जो है वो आप उसको मैनेज कर सकते हैं, और फिर क्या क्या चीज़ें आपने देखनी है। तो इसमें आपको सबसे पहले घबराना नहीं है। इसमें एक एक करके आपको हर चीज़ एग्जैक्ट बताई जाएगी। जितनी भी फजूल चीज़ें हैं उसको हम इग्नोर कर देंगे, उसको हमें डिस्कस ही नहीं करेंगे। तो चलें बात करते हैं कि भाई ये एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी यूट्यूब पे भी काफ़ी ज़्यादा वीडियोस हैं, और यूट्यूब पे जाके आप वो सारी वीडियोस जो है वो देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप एक दफ़ा मेरी वीडियो देखिए, और उसके बाद फिर जाके आप मैच कीजिएगा कि क्या जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आया वो बाकियों से बेहतर है या नहीं। मैंने काफ़ी ज़्यादा मेंटरशिप्स की हैं आईसीटी ट्रेडर्स की, और महंगे से महंगी भी की है। और मैं बताते रहता हूँ, सबसे जो महंगी है वो है कैस्पर की, जो $6000 की मेंटरशिप थी, और वो बिल्कुल यूज़लेस है। आज भी मेरे पास पड़ी है और डस्ट लगी हुई है उस पर, अब तो जाले भी बनना शुरू हो गए। तो वहाँ पे और यूट्यूब पे कहीं पर भी आपको पावर ऑफ थ्री का ये मॉडल नहीं मिलेगा। जो मॉडल मैं जो है आपको बताने जा रहा हूँ, और ये थ्रू आउट द सीरीज चलेगा। पावर ऑफ थ्री आईसीटी के हर मॉडल के साथ जो है वो आपकी जो कहेंगे कि मॉडल को इम्प्रूव करता जाएगा। लेट्स से अगर हम बात करें वीकली प्रोफाइल्स की, तो पावर ऑफ थ्री आपको उधर भी हेल्प करेगा। मार्केट मेकर मॉडल वहाँ पे भी हेल्प करेगा। कोर कंटेंट वहाँ पे भी आपकी जो है हेल्प आउट होगी। चार्टर सीरीज वहाँ पे भी आपकी हेल्प होगी। यूनिकॉर्न मॉडल, हर मॉडल पे पावर ऑफ थ्री आपका इम्प्रूव होता जाएगा। तो इसको तो आपने कॉपी पेंसिल आप अपनी पकड़ लें और वहाँ पे लिखना शुरू हो जाएं, जितने भी पॉइंट्स जो है अभी हम हाईलाइट कर रहे हैं। अब एक्यूमुलेशन जोन, मैनिपुलेशन जोन और डिस्ट्रीब्यूशन जोन, इनमें जो सबसे मेन चीज़ है और जो सबसे पहली चीज़ है वो है इसकी टाइमिंग। अब ज़्यादातर लोग जो टाइम बताते हैं वो मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन का बताते हैं कि यार डिस्ट्रीब्यूशन इतने टाइम पर होती है और मैनिपुलेशन इस टाइम पे। और मैंने जितनी भी वीडियोस और मेंटरशिप की हैं उन हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूशन, मैनिपुलेशन का टाइम या डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम जो बताते हैं कि यार इस टाइम पे जो है मैनिपुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन होती है। लेकिन इनमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है एक्यूमुलेशन का पॉइंट, कि एक्यूमुलेशन किस पॉइंट पे हो रही है। क्योंकि जब एक्यूमुलेशन मार्केट कर रही होती है तो ये यहाँ पे बता देती है कि यार मार्केट की लिक्विडिटी किस जगह पे जनरेट होने वाली है। एक्यूमुलेशन का टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट का।
ना कि मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन का। काफ़ी आईसीडी ट्रेडर्स जो है वो इत्तेफाक नहीं करेंगे कि यार ये क्या बात हो गई भाई एक्यूमुलेशन, लेकिन आप इसको खुद बैक टेस्ट करके देख सकते हैं। मेरे पास, मैंने 5-5 साल का डेटा बैक टेस्ट किया हुआ, तो मेरे पास बैक टेस्टिंग के बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स हैं और अच्छी खासी चीज़ें जो है मेरे पास ऑलरेडी हैं, जिसको ये प्रूवन डेटा है ये सारा। तो टाइमिंग ज़रा देखते हैं भाई, 11 PM to 1 AM, यानी न्यूयॉर्क टाइम। अच्छा, ये सारा न्यूयॉर्क जो है वो टाइम है, मतलब रात को 11 बजे से लेकर आधी रात को 1 बजे तक का टाइम, ये एक्यूमुलेशन का टाइम है आपका, मिडनाइट टाइम है ये। और उसके बाद सुबह 5 बजे से लेके 8 बजे तक ये एक्यूमुलेशन का टाइम है आपका, और 11 बजे से लेकर 1 बजे तक ये दोपहर का टाइम है आपका। इस टाइम के अंदर अगर एक्यूमुलेशन होती है तो उसके बाद आप मैनिपुलेशन जो है वो चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर मैनिपुलेशन इसके अलावा, एक्यूमुलेशन इसके अलावा किसी टाइम पर हो रही है तो बस आप उस ट्रेड को इग्नोर करेंगे, AMD की अगर आप कर रहे हैं। तो आइए पहले देखते हैं, मैं आपको स्ट्रैटेजी बाद में बताऊंगा किस स्ट्रैटेजी पे जो है वो ट्रेड हो सकता है पावर ऑफ 3 पे। पावर ऑफ 3 और एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एक ही है, सही है। तो हम पहले देखते हैं कि यार ये एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, AMD फेल कहाँ कहाँ पर हो रहे हैं और किस तरीके से जो है वो स्टॉप लॉस हंटिंग होती है इस पर। तो मार्केट पे चलते हैं। गोल्ड का इस वक्त चार्ट है मेरे पास, तो इस पर देखते हैं कि यार एक्यूमुलेशन कहाँ पे मार्केट करे। अच्छा, ये देखें, ये एक सामने ही जो है वो पूरा एक फेस आ गया मेरे पास। ये मैं पूरा इस जोन को मार्क करता हूँ, ये रहा। अब इस जोन के अंदर अगर देखें तो मार्केट आपकी इस तरीके से एक्यूमुलेट कर रही है। एक्यूमुलेट करने के बाद मार्केट ऊपर गई। ऊपर जाने के बाद अगर यहाँ पे आप देखो तो मार्केट ने आपको CISD दिया। CISD देने के बाद आपने शॉर्ट की ट्रेड में एंट्री लेनी है। लेकिन अगर आप देखो तो मार्केट, अगर आप यहाँ से CISD लेते तो मार्केट ने आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हंट किया। लेकिन अगर आप थोड़ा सा स्टॉप लॉस टाइट रखते हो ऊपर, तो मार्केट आई और घूम के सीधा ऊपर चली गई। तो यहाँ पे तो आपका जोन ही फेल हो गया। और देखते हैं, अच्छा ये एक और नीचे आ गया है मेरे पास जोन। इधर अगर देखें तो दोबारा एक मेरे पास एक्यूमुलेशन, ये रही। एक्यूमुलेशन के बाद मार्केट ऊपर गई, ऊपर गई, ऊपर गई, और यहाँ पे थोड़ा सा एक ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद नीचे आई। तो यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे शायद कोई CISD हो, लेकिन मार्केट ऊपर ही जाती गई और फिर ऊपर चली गई। यहाँ पे इसको भी एक मैनिपुलेशन के तौर पे कंसिडर कर सकते हैं। अगर छोटे टाइम फ्रेम पे देखें, यानी 5 मिनट 3 मिनट पे, तो यहाँ पे हमें एक CISD अच्छा खासा मिला होगा, लेकिन मार्केट फेल हो गई। और इस तरीके से अगर हम काफ़ी जगहों पे देखें तो ये जो हमारा मेथड है तो वो फेल हो जाता है। ये मेथड हमारा फेल है यहाँ पे, जो AMD का है कि यार मार्केट मैनिपुलेट ही करेगी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मार्केट हर बार जो है वो मैनिपुलेशन करे और आपको जो है वो ट्रेड दे दे, इतना इजी नहीं है मार्केट। तो यहाँ पे जितने भी मैं अगर जोन्स देखूँ, लेट्स से कि यहाँ पे भी अगर मैं देखूँ तो ये छोटा सा एक एक्यूमुलेशन है और उसके बाद मार्केट ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद ऊपर चला गया। अब अगर एक चीज़ नोट करें इन सब चीज़ों के अंदर, तो इन सब की टाइमिंग जो है वो बिल्कुल ही मेरी टाइम से मैच नहीं कर रही, सही है। ये एक टाइम में नहीं आ रहा। टाइम जोन बहुत इंपॉर्टेंट है एक्यूमुलेशन का। तो ये एक और अच्छा सही है, परफेक्ट। ये मेरे पास एक और जो है वो जोन आ गया है, और इस जोन के अंदर अगर देखें तो मार्केट ने एक्यूमुलेट किया। एक्यूमुलेट करने के बाद मार्केट नीचे गई। यहाँ से मैं अपसाइड की कोई ट्रेड देखूंगा, लेकिन मार्केट बहुत ज़्यादा ही नीचे जाने के बाद जब ऊपर आई, अब मुझे लगा कि यार ये अब डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो गई, अब मार्केट ऊपर ही जाएगी। उसके बाद हुआ क्या, वापस मार्केट नीचे आई, विक दी और स्टॉप लॉस हंट। और अगर आप ये विक्स वगैरह को भी कंसिडर करते हैं तो इधर भी आप अच्छी खासी जो है वो हंटिंग देख सकते हैं स्टॉप लॉस की। तो इन सब चीज़ों से कैसे बचा जाए, क्योंकि मार्केट इतना इजी आपको प्रॉफिट कभी भी नहीं देगी। तो हम लोग किस तरीके से बच सकते हैं, तो मैं आपको एक ज़बरदस्त सा मॉडल बताने जा रहा हूँ AMD का। अक्सर होता ये है कि मार्केट करती क्या है, एक्यूमुलेशन करने के बाद अक्सर ऐसा होता है कि मार्केट
मैनिपुलेशन नहीं देती और सीधा मार्केट ऊपर ही भाग जाती है, यानी एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, कोई मैनिपुलेशन नहीं, सीधा मार्केट ऊपर चली गई। कभी ऐसा होता है कि मार्केट जो है वो एक्यूमुलेट करती है और मैनिपुलेशन करने के बाद ऊपर जाती है, हर किसी को लगता है कि यार अब तो मार्केट ऊपर गई, और उसके बाद वापस नीचे आ जाती है, स्टॉप लॉस हंट किए फिर ऊपर चली गई, या तो नीचे स्टॉप लॉस नीचे आई, मैनिपुलेशन किया, ऊपर आई, मैनिपुलेशन किया, और मैनिपुलेशन करने के बाद फिर नीचे चली गई। तो मार्केट कुछ भी कर सकती है। अगर हम इसको देखें ऐसे, यस, तो इन चीज़ों से किस तरीके से बचना है, अब ज़रा हम इसका जो है वो एक मॉडल देखते हैं कि पावर ऑफ 3 को हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं और किस तरीके से जो है वो पकड़ सकते हैं। टाइम्स आपने याद रखना, ये टाइम आप अपने पास सेव कर लो, इसको लिख लो। तो पावर ऑफ 3 को पकड़ने के काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप इसको वीकली, डेली प्रोफाइल्स में भी और मार्केट मेकर मॉडल में भी आपका ये इम्प्रूव होता जाएगा। तो जो इसकी जो बेसिक्स है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि एक बेसिक पावर ऑफ 3 की किस तरीके से आप कैच कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने आना है डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में आने के बाद आपने सबसे पहले एक चीज़ करनी है, आपने फेयर वैल्यू गैप्स जो है वो निकालने हैं। आप जितने भी आपको फेयर वैल्यू गैप मिल रहे हैं आप मेंशन कर लो भाई, अपने नोट डाउन कर लो कि भाई फेयर वैल्यू गैप कहाँ कहाँ है। ये एक फेयर वैल्यू गैप आ गया आपके पास, उसके बाद ये एक फेयर वैल्यू गैप आ गया आपके पास। ये मैं एक मिनट, इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। यहाँ पे अपने जिधर जिधर फेयर वैल्यू गैप हैं बस आप उसको नोट करते रहें, फेयर वैल्यू गैप। अब फेयर वैल्यू गैप नोट करने के बाद आपने दो चीज़ें होती हैं, एक तो फेयर वैल्यू गैप होता है और उसके बाद एक हाई पॉइंट होता है मार्केट का। लेट्स से मार्केट अभी बुलिश ट्रेंड में है, मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में, अगर आप इसको डेली टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट बुलिश ट्रेंड में है। तो बुलिश ट्रेंड में आपने हमेशा सिर्फ बुलिश फेयर वैल्यू गैप्स को देखना है। अगर मार्केट बेरिश ट्रेंड में तो फिर आप बेरिश फेयर वैल्यू गैप्स को देखेंगे। लेट्स से अगर मार्केट बेरिश ट्रेंड में होती गोल्ड की तो मैं ये बेरिश फेयर वैल्यू गैप को कंसिडर करता, लेकिन अभी बेरिश ट्रेंड नहीं है तो इसीलिए सिर्फ बुलिश फेयर वैल्यू गैप्स को मैं कंसिडर करूंगा। तो लेट्स से कि मैंने जो है वो इसको रिमूव करता हूँ, फेयर वैल्यू गैप को मैंने नोट किया, मार्केट बुलिश ट्रेंड में थी तो बुलिश फेयर वैल्यू गैप और उस फेयर वैल्यू गैप का एक हाई पॉइंट, सही है, जो हाई पॉइंट है उसके ऊपर मैंने इस तरीके से मार्क कर लिया और मैं यहाँ पे लिक्विडिटी नोट कर लेता हूँ, सही है, ऑलराइट। अब मैंने क्या करना है, डेली टाइम फ्रेम के बाद मैं 15 मिनट या 5 मिनट पे जाके अपना AMD स्ट्रक्चर देख सकता हूँ। अगर मैं देखूँ तो ये आ गया, ये मेरे पास फेयर वैल्यू गैप आ गया यहाँ पे, सही है। इस फेयर वैल्यू गैप पे जैसे ही मार्केट आई तो आपने देखना है कि क्या यहाँ पे एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है या नहीं। सबसे पहले तो अपने एक फेयर वैल्यू गैप पे लगने के बाद एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट को देखने के लिए मार्केट यहाँ पे आई और स्ट्रक्चर शिफ्ट का हाई पॉइंट है ये। स्ट्रक्चर शिफ्ट तब तक नहीं होगा जब तक एक मार्केट पुल बैक को क्रॉस ना करे, और यहाँ पे अगर मैं पूरे टाइम फ्रेम में देखूँ तो मेरे पास एक ही पुल बैक है और वो यहाँ है, ये रहा। तो मार्केट उस जोन तक आई ही नहीं और उससे पहले नीचे चली गई, तो अभी कोई भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ और मार्केट नीचे ही चली गई। ऊपर फिर से थोड़ा सा गई है और उसके बाद घूम फिर के मार्केट और नीचे आ गई, अगले फेयर वैल्यू गैप पे आ गई। अगर मार्केट आपको कोई मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं देती और उसके नीचे भी कोई फेयर वैल्यू गैप है, इट मीन्स कि मार्केट ने जो है वो नीचे ही जाना है, सही है। तो मार्केट दोबारा जो है वो नीचे आई। अब इसका पुल बैक देखते हैं, इसका पुल बैक है यहाँ पे, सही है। तो जब तक मार्केट ये पुल बैक नहीं क्रॉस करेगी तो हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं होगा। मार्केट घूमी बहुत ज़्यादा घूमने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ आई और देखते हैं कि क्या मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है या नहीं। हाँ जी, यहाँ पे अगर आप देखो तो मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया है, ये वाले पॉइंट पे मार्केट स्ट्रक्चर हमारा शिफ्ट हो चुका है। शिफ्ट जैसे ही मार्केट स्ट्रक्चर होगा, शिफ्ट होने के बाद आपने सिर्फ एक चीज़ करनी है और वो है AMD का वेट अप।
जैसे ही मार्केट एक्यूमुलेट करे, आपने हमेशा मैनिपुलेशन देखनी है नीचे की तरफ, यानी आपने लॉन्ग की एंट्रीज लेनी है। अब आप जैसे ही मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, अब आप देखेंगे यार आपको AMD कहाँ कहाँ पे मिल रहा है। 15 मिनट पे देख लें, 5 मिनट पे देख लें, बस अब अपने AMD देखना है, और जिधर आपको AMD मिले उसका टाइम आप देखें कि एक्यूमुलेशन किस टाइम पर हो रही है, और उसके बाद जैसे ही मैनिपुलेशन हो आप CASD लें और मार्केट को लॉन्ग की तरफ लगा दें, क्योंकि आपकी जो ड्रॉन लिक्विडिटी है वो ये हाई पॉइंट है जो हमने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। तो अब देखते हैं कि यार हमें एक्यूमुलेशन मिलती है या नहीं। छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो आपको इजीली जो है वो एक्यूमुलेशन मिल जाएगी मार्केट की। सही है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मुझे बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो एक एक्यूमुलेशन मिली है, और ये मैं जोन मार्क कर लेता हूँ। ये देखें जोन पूरा आ गया मेरे पास। इस जोन को अगर मैं मार्क करता हूँ तो देखें टाइम फ्रेम क्या वही है। सबसे पहले टाइम फ्रेम को ज़रा नोट करते हैं कि यार क्या टाइम फ्रेम वही है या टाइम फ्रेम वही है। ये देखें 21, 22 और 23 ये होते हैं आपके पास मिडनाइट टाइम, यानी रात के 11 बजे से लेकर 1 बजे तक का ये आपके पास टाइम है। और जैसे ही एक्यूमुलेशन इस टाइम पे हुई है, इसका मतलब अब मैनिपुलेशन का हमने वेट करना है। और मैनिपुलेशन जैसा फेयर वैल्यू गैप और मेरी स्ट्रेटजी ने आपको बताया कि यार नीचे की तरफ मैनिपुलेशन अब होनी चाहिए, तो मैनिपुलेशन नीचे की तरफ हुई। जैसे ही नीचे मैनिपुलेशन हुई, CISD हो रहा है या नहीं इसका भी देख लेते हैं। 1 2 ओके, 1 2 एंड 3 थर्ड कैंडल ने जो है आपका CISD दिया आपको, ये रहा आपका CISD। और इसके बाद यहाँ से आप एक 1:2 लॉन्ग की पोजीशन लगा सकते हैं। यहाँ से स्टॉप लॉस रहेगा आपका इसके नीचे, इसके विक के ऊपर भी लगा सकते हैं। छोटे टाइम फ्रेम में जाके देख लीजिएगा यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप तो नहीं है, उसके अकॉर्डिंग भी आप लगा सकते हैं। और ये आपकी ट्रेड हो गई ईजी पीजी। चलें जी, और ट्रेड्स देखते हैं कि यार कहाँ कहाँ पे मार्केट ने एक्यूमुलेट मैनिपुलेट किया है। अगर यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे भी एक छोटा सा जो है मार्केट ने AMD का स्ट्रक्चर बनाया है। अगर आप इसको गौर से देखो और टाइम इसका ज़रा नोट करो, 5 बजे से लेकर 8 बजे तक का ही टाइम होगा। हाँ, 5 बजे से लेकर 8 बजे तक का ही मार्केट ने टाइम दिया है, और मार्केट एक्यूमुलेट की इस टाइम पे। वापस मार्केट नीचे आई, CISD हुआ। हाँ यार, एक ही कैंडल ने जो है वो हमें CISD दे दिया, और CISD देने के बाद एक ही कैंडल ने CISD दिया। स्टॉप लॉस रहेगा इसके नीचे। फेयर वैल्यू गैप अगर यहाँ पे कोई नहीं है तो आप इसके ऊपर भी लगा सकते हो, लेकिन फेयर वैल्यू गैप मुझे लगता है कि यहाँ पे तभी मार्केट ने जो एक ओवरविक दी है, तो इसके नीचे। और 1:2 जब तक मार्केट इस वाले हाई पर नहीं पहुँच जाती, हमने सिर्फ लॉन्ग की एंट्रीज जो है वो लेनी है, इसके अलावा हम कोई भी एंट्री नहीं लेंगे। मार्केट दोबारा जो है वो एक्यूमुलेट की है। यहाँ पे अगर देखो तो आप यहाँ पे मार्केट एक्यूमुलेट की है। एक्यूमुलेट करने के बाद मार्केट ऊपर ही चली गई। सही है, नीचे की तरफ कोई मैनिपुलेशन नहीं, मार्केट ऊपर चली गई। फिर से दोबारा मार्केट ने जो है वो एक्यूमुलेट किया है यहाँ पे इस पॉइंट पे, लेकिन फिर से नीचे नहीं आई और डायरेक्ट ऊपर चली गई। जब तक नीचे मैनिपुलेशन हमेशा मुझे चाहिए नीचे, ये नीचे होगी तो वो हमारी मैनिपुलेशन कंसिडर होगा, अदरवाइज ट्रेड नहीं होगी। यहाँ पे देखते हैं थोड़ी सी देर के लिए यहाँ पे मार्केट ने एक्यूमुलेट किया है, लेकिन ये एक्यूमुलेशन टाइम फ्रेम इसका जो है वो चेंज है, तो ये हम कंसिडर ही नहीं करेंगे। उसके बाद दोबारा आए एक्यूमुलेशन एक्यूमुलेशन एक्यूमुलेशन। हमेशा टाइम के ऊपर अपने एक्यूमुलेशन चेक करनी है कि क्या यार वो स्पेसिफिक टाइम के ऊपर एक्यूमुलेशन हो रही है या नहीं। अच्छा ये देखो यार, यहाँ पे तो बहुत देर तक जो है वो एक्यूमुलेट हुई है मार्केट, लेकिन यहाँ पे भी मार्केट एक्यूमुलेट करके ऊपर चली गई है। अच्छा जी, यहाँ पे दोबारा चेक करते हैं। नहीं यार, ये अच्छा ये टाइम फ्रेम फिर से जो है वो एक्यूमुलेशन वाला नहीं है, और मार्केट फाइनली चली गई है हाई पॉइंट की तरफ, और हाई ब्रेक हो गया। अब हाई ब्रेक हो गया, अब जैसे ही हाई ब्रेक हो ट्रेड्स सारी ख़त्म। अब दोबारा आपने अगले दिन पर आके फिर देखना है कि कोई फेयर वैल्यू गैप है, उस फेयर वैल्यू गैप पे आप दोबारा ट्रेड देखेंगे। और दोबारा तो देखें, एक फेयर वैल्यू गैप पर आपने तकरीबन दो ट्रेड्स आई थिंक 2 या 3 ट्रेड्स जो है वो आपको मिल गई, और दोनों ट्रेड्स जो हैं वो कितनी खूबसूरती से चली हैं। तो ये आप YouTube पे और भी वीडियोज़ हैं, आप जाके देखें, और जो मैंने आपको चीज़ बताई है ज़रा इसके साथ आप मिक्स एंड मैच करें और देखें कि क्या आपको लगता है कि जो चीज़ मैंने बताई है वो किसी और ने भी आपको समझाई है, सिखाई है। वो इसीलिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एज आई टोल्ड यू बिफोर कि मैंने मेंटरशिप्स की हैं, और कहीं पर भी और काफ़ी मेंटरशिप्स करने के बाद भी जो है वो अच्छे खासे लॉसेज हुए हैं।
तो ये मैंने काफ़ी बैक टेस्ट करके जो है वो एक डेटा निकाला है, और वो डेटा मैंने एग्जैक्टली रॉ आपके सामने रख दिया है, रॉ वीडियो है। तो आप इसको जाके बैक टेस्ट कीजिए जिस तरीके से मैंने बैक टेस्ट किया है। हो सकता है कि आप लोग, जैसे कि दूसरों के मॉडल्स, ये आईसीटी का बेसिकली मॉडल है, और मैंने इसको बैक टेस्ट कर करके काफ़ी इंप्रूव कर लिया। हो सकता है आप इसको और इम्प्रूव कर लें अगर इसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हुई तो ये एक मॉडल है, इसको बैक टेस्ट कीजिए, और आई डू होप कि इस मॉडल को और ज़्यादा जो है वो इम्प्रूव होगा ये मॉडल, जब मैं आपको वीकली प्रोफाइल्स, मार्केट प्रोफाइल्स, मार्केट मेकर मॉडल और यूनिकॉर्न मॉडल और बाकी मॉडल्स जो है वो बताना शुरू करूँगा। तो ये मॉडल और ज़्यादा जो है वो परफेक्ट हो जाएगा, और क्लियर अंडरस्टैंडिंग आपको इस मॉडल की हो जाएगी। और आई डू होप कि यार ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, समझ आई होगी। इस मॉडल पे प्रैक्टिस करो, और डेली जो है वो इसके अंदर ट्रेड करने की कोशिश करो। डेमो ट्रेड करें, लेकिन डेली जो है वो ट्रेड करें, ताकि आपका ये मॉडल जो है वो परफेक्शन की तरफ जाए। तो लाइक वाइक ठोको भाइयों, और सपोर्ट दिखाओ, ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो ये जो है वो सीरीज़ से फ़ायदा उठाएं। और स्मार्ट मनी की भी सीरीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट है, आईसीटी की भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। जिन लोगों को पैसे दे रहे हो भाई, पैसे देना छोड़ दो। आईसीटी की जब सब चीज़ें फ्री हैं तो लोग उनसे सीख के उनके कोर्सेज जो है वो बेचना शुरू हो गए हैं। तो दिस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। और आप जो है, अगर आपको लेट से यहाँ से कुछ समझ नहीं आता और आपको लग रहा है कि यार किसी की पेड सर्विस लेकर आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे, ट्रस्ट मी भाई, आप प्रॉफिटेबल हो ही नहीं सकते। ट्रस्ट मी, आप नहीं हो सकते। मैं भी चाहता तो मैं भी इसकी सीरीज़ बनाता और कोर्स बना के मार्केट में बेचना शुरू हो जाता। करना कुछ नहीं है मुझे, कोर्स बनाना है, सिग्नल्स। मैं लाइव ट्रेड्स, ऑलरेडी लाइव ट्रेड्स कर रहा हूँ। सबको पता है कि मेरे क्या रिजल्ट्स हैं, किस तरीके से मैं लाइव ट्रेडिंग करता हूँ यूट्यूब पे सबके सामने। तो मैं कोर्सेज और सिग्नल ईजीली जो है वो आईसीटी के नाम पर बेच सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैंने इस पर काफ़ी मेहनत की यार मॉडल पे, अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज़, अपने मॉडल्स खुद मैंने जो है इसके अंदर से निकाले। जो जो गलतियाँ थी उन सबको मैंने साइड पे किया है, और जो मैं जिस तरीके से ट्रेड करता हूँ आपको एग्जैक्ट मॉडल वो बता के दे दिया है। लेकिन फिर भी मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत स्कैम और फ्रॉड है। तो लंबी नहीं करते, अपना ख्याल रखो, और इसको बैक टेस्ट भाई शुरू कर दो, सही है। और बाकी अगली वीडियो वीकली प्रोफाइल, सुनने में बहुत ही बेकार नाम लग रहा है कि यार ये वीकली प्रोफाइल क्या है, इसको स्किप करो। अगर वीकली प्रोफाइल किसी को नहीं पता तो वो एक अच्छा आईसीटी ट्रेडर बन ही नहीं सकता। उसके ट्रेड्स में बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉसेस हिट होंगे। तो जो लोग मुझे ट्रेड करते हुए लाइव पे देखते हैं, तो आप देखते होंगे कि अक्सर मैं डेली के जो है वो लो हाई पॉइंट्स और चेक कर रहा होता हूँ कि प्रोफाइल्स क्या हो रही हैं क्या नहीं। तो ये बहुत ज़रूरी है, ड्रॉन लिक्विडिटी के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको पता चलता है कि यार पूरी वीक मार्केट ने किस तरीके से जो है वो चलना है। तो अपना ख्याल रखो, बैक टेस्ट करो, और अगली वीडियो जो है उस पे तो आपको सबको जो है ना वो रेडी कर लो, सिनेमा में जाके चलाओ वो वीडियो और सब बैठ के एक साथ देखो, सही है। अपना ख्याल रखें, विल सी यू नेक्स्ट टाइम।